दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो से आपको बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्नों का उत्तर और प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। आपको इसका उत्तर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न ही बताए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम कितने 17 प्रश्नों को जानेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा, देखिए क्या कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता की नियम का व्याख्या कीजिए। एक संकर का क्रॉस करते हुए एक संकर का क्रॉस कराइए और प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करता है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MSQ यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। यानी कि कायिक परिवर्धन क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कि वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। यानी वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानि है, टिप्पणी लिखिए। पीसीआर और फिर प्रतिबंधन एंजाइम, इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है और वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी निम्नलिखित में अंतर बताइए। पहला क्या है, सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो ये हमारा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो यह क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है कि हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष केवल महिला को ही दिया जाता है, क्यों, और फिर बताएं क्या यह सही है या नहीं सही है। तो आपको लिखना है इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे आपकी कि जो लिंग अनुपात होता है वो पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसलिए महिलाओं को दोष देना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। नंबर 1 है उत्पादक एवं उपभोक्ता और दूसरा है प्रभाविता एवं अप्रभाविता। तो इन दोनों में क्या करना है, अंतर करना है, अंतर बताना है। उत्पादक और उपभोक्ता में एवं फिर प्रभाविता एवं अप्रभाविता में। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी कृषि का क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए कि जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। जो मलेरिया का परजीवी है उसके जीवन चक्र का, जिस प्रकार जीवन चक्र बनता है इस प्रकार से उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो उस चित्र पर भी आपको ध्यान देना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है कि उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान उत्प्रेरित होता है। तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान कार्य करना बंद कर देता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट करना है कि उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि करता है, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान क्या होता है, उत्प्रेरित होता है। तब वहां पे क्या होता है, कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर जो लैक ओपेरान बंद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। अब देखिए इसका आपको उत्तर लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है कि
क्या सुकेंद्री कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज मिलते हैं? स्पष्ट कीजिए। क्या सुकेंद्री कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज मिलते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद देखिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो नीचे प्रश्न संख्या 12 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, यानी इनका जो उत्तर होगा 5 अंक का होगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, देखिए जनन क्या है? जंतुओं में जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जनन क्या है? जंतुओं में विभिन्न विधियों का, जो जंतुओं में जनन होता है उसकी जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आनुवांशिक कूट क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? जल प्रदूषण के कारणों तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लिख सकते हैं और फिर पढ़ के जा सकते हैं। आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जल प्रदूषण पर आपने निबंध भी आपको मालूम होगा, तो वहाँ से आप उठा के टॉपिक बना के लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, जल प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं, यही सब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं? जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है उसका वर्णन, उसके बारे में लिखना है, कैसे होता है और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। शुक्राणु जो होता है कहाँ संचित रहते हैं? वृषण में, वृषण में। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जैव विकास के पक्ष में शारीरिक तुलनात्मक शरीर रचना से प्राप्त प्रमाणों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, प्रश्न संख्या 17। पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित करें तथा जीव भार तथा ऊर्जा के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।